आपको क्या लगता है इजराइल विल बी एबल टू टेक देम आउट? वो कह रहा है कि हम 2 वीक्स तक करेंगे इसको। करेंगे तो, क्योंकि मैं बताता हूं मेरे अनुमान से, दिस मे और मे नॉट बी द इजरायली प्लान, मेरे अनुमान से क्या करना पड़ेगा कि पहले वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक कर रहे हैं, पर एयर डिफेंस को अटैक कर रहे हैं और मिलिट्री को अटैक कर रहे हैं। आज सुबह अगर आपने देखा होगा, उन्होंने इसको अटैक किया था, देयर आर्मर्ड डिवीजन को। सो दे आर रिमूविंग ऑल द ग्राउंड पीसेस। एयरफोर्स तो कल ही डिस्ट्रॉय हो गया था, जो ग्राउंड पीसेस हैं वो आस्ते आस्ते डिस्ट्रॉय होंगी, जो बैलिस्टिक मिसाइल पीसेस हैं वो भी आहिस्ते आहिस्ते डिस्ट्रॉय होंगी 2 हफ्ते के अंदर। उसके अंतर्गत जो ईरान के पास, द इजरायली एस्टिमेट इज 7,000, दे टेंड टू ओवर एस्टिमेट, सो इफ द इजरायली से देयर आर 7,000, अज्यूम देयर इज अबाउट 4 to 5,000। इसमें से कितने इजरायलियों ने उड़ाए हैं, कितने फेल हुए हैं, वी डोंट नो। कितने और इंटरसेप्ट होंगे, वी डोंट नो, बट आई विल से विद इन द नेक्स्ट 2 weeks there will be at least 2 to 400 impacts, ballistic missile impacts on Israel। कल ही लगभग 15 हुए थे। 15 × 15 दिन, 15 × 15 कितना हुआ? 15 स्क्वायर। आप भी ह्यूमैनिटी 225 स्टूडेंट, मैं भी ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, बोथ ऑफ अस कांट 225 नो आई एम नॉट, आई टोल्ड यू 225 225। 225 से थोड़ा ऊपर ही रख लीजिए, 200 से 400 के बीच में मेरा एस्टिमेट है बैलिस्टिक मिसाइल इंपैक्ट होगा। बट वो बैलिस्टिक मिसाइल इंपैक्ट कोई भी मिलिटरीली सिग्निफिकेंट जगह पे नहीं होगा। सो अरे देयर कोई तुक्के से एबिलिटी, लग जाएगा, कहीं इधर उधर पड़ जाएगा। इधर उधर पड़ जाएगा, कुछ एक दो मिलिट्री planes may even get blown up in those ballistic missile attacks, sheer dumb luck, not intent, sheer dumb luck। आपने देखा था ना, everything that fell yesterday fell in on civilian this thing। तो they भाई एक made तो a big चला था कि song साहब and की dance जो about, कमांड हेडक्वार्टर हैज बीन हिट। अबे नहीं यार, मैं उधर जा चुका हूं, आपने मेरा ट्वीट देखा था ना उधर। मैंने आपका पहला भी देखा, दोबारा it दूसरा is वाला भी देखा। it is 300 meters away from the military headquarters। ठीक है, like I said, a ballistic missile is only useful when it has a nuclear warhead on it। सो इसमें क्या होगा, लगभग मैक्सिमम एस्टिमेट आप 400 ही रख सकते दैट इज व्हाई इंडिया रिलाइज मोर ऑन ब्रह्मोस देन ऑन बैलिस्टिक हैं। मिसाइल्स। Exactly, because you can guide a BrahMos, you can't guide a ballistic missile। So instead of having re-entry speed of Mach 7.5, जो आप गाइड नहीं कर सकते हैं, आई विल टेक अ अटैक स्पीड ऑफ Mach 2.5 और Mach 3, which you can still guide। ठीक, but now you are going to get hypersonic cruise missiles which you can guide। वो भी आ जाएंगे, which you can guide। So all of this is a very good thing। Now what will happen is, after those 2 weeks or maybe even before that, you don't know, ईरान का मिलिट्री स्ट्रेंथ इतना अट्रिशन होगा। अब देखिए, अगर सब न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह भी हो गई, जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो दफना के नीचे ही है, यानी कि ईरान कब भी जाके उसको निकाल सकता है। तो मैं क्या मानता हूं, इसके बाद एयर ग्राउंड नेवल ऑपरेशंस होंगे, क्योंकि बुशहर रिएक्टर जो है वो समुद्री रिएक्टर है। तो नेवल ट्रूप्स जाएंगे, एयर ट्रूप्स जाएंगे, एक कॉर्डन बनाएंगे उनके अंदर और सब मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके वापस लाएंगे। जब तक, मार्क माय वर्ड्स, जब तक एक्सट्रैक्शन नहीं होगा, ईरान कैन गो न्यूक्लियर। जो डॉक्यूमेंट्स पिछले 15 साल में इजराइल ने एक्सट्रैक्ट किए हैं आउट ऑफ द इरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, दे क्लियरली शो दैट ईरान certainly knows how to make a bomb। If they do not manage to successfully extract, physically extract, दफनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दफना के आपको निकाल के वापस लाना पड़ेगा, और जब तक आप वो नहीं कर पाओगे, I can guarantee Iran will detonate a nuclear device in short order। Maybe a few months, maybe even a few days, I don't know।
We were shown parts of the documents. We weren't shown the entire document क्योंकि वो NPT का violation होगा. And anyway, you don't show civilians nuclear plans. I mean, we know how nuclear bombs work generally at a theoretical level, but the specifics are never shown. So, या तो आप extract करो, which is why it will require ground operations. It will require a ground presence. ग्राउंड प्रेजेंस तो इतनी है नहीं इसराइल के पास. No, you can. I mean, they already set up अभी एक secret drone base लगा के रखा है ईरान के भीतर, तेहरान के बाहर. That is like somebody इधर गाजियाबाद में कोई ड्रोन बेस अगर लगा देगा पाकिस्तानी, हम पे लानत है ना वो. But that is what Israel has done. वो तो कितनी बार कर चुका है ना. याहिया सिनवर को तो वही मारा था अंदर ही. हाँ, याहिया सिनवार नहीं था वो, इस्माइल हनिया था. हाँ, इस्माइल हनिया, सॉरी. तो सेम थिंग. I mean, what is in a name? But अच्छा, आप ऑस्ट्रेलिया से लौट के बहुत गोरे लग रहे हो. तो इम्पैक्ट आता है ना. हाँ, आता तो है. आप बहुत गोरे लग रहे हो, एकदम गोरे हो गए हो. पर आप हो ही अब now you know you're actually looking like Pastor Samuel Dixon. But anyway, तो अब ये जो है ना, आपने सुना है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो ये कर्पूर गौरवर्ण है. ये देखिए, ये ऑडियंस देखो, ये अल ताकिया है. He's actually Pastor Samuel Dixon who is back to harvest. ये यहूद का समर्थक जो है, ये अपने आप को क्रिश्चियन बनने की कोशिश कर रहा है. डोंट स्टे मिस्टर रैबाई अभिजित. So they have enough transport. C-130 can go quite far. कल आपने देखा था, मैंने ट्वीट किया था ना, वो C-130 flying just 200-300 feet over the Syrian desert. They have the ability to infiltrate and exfiltrate troops from there. They will have to. जब एयर डिफेंस नहीं है तो आप जैसे चाहो वैसे जाओ ना. Air defense, but also ground troops. So they will kill off as much of the ground troops as they can. It will still be a very, very expensive operation. Let us not discount the expense involved here. I would estimate even yesterday, the interception costs alone, कल का बजट जो है इजराइल का कम से कम $2-3 बिलियन का था एक दिन का. ठीक है ना. अगर आप एक फुल एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन करेंगे, उसका जो एसोसिएटेड सिक्योरिटी कॉस्ट है, it will be something like about $5 billion a day. Maybe the Americans will help them, maybe they won't, we don't know. We suspect कि अमेरिका उनको मदद करेगा, but maybe not. Most probably I would say yes, but maybe not. So they will have to extract all the nuclear materials out of Iran. अगर उन्होंने नहीं किया, ईरान will go nuclear. I suspect personally, आज सुबह को एक रूमर चल रहा था कि ईरान is preparing for a nuclear test. This war stops the moment Iran tests a nuclear device. Once you test a nuclear device, that is it. उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते. क्या नहीं कर सकते? पाकिस्तान को कितना मारा इंडिया ने? No. I mean, in the sense, you can't really take too many risks at that point. You can't. And see, at that point, अगर कुछ भी nuclear material बच गया, the Iranians won't put it on ballistic missiles. They will put a few on ballistic missiles, but I suspect what they will do is they will give suitcase bombs to Hezbollah. And that is the point at which Hezbollah gets reborn. पुनर्जन्म होगा हिजबुल्लाह का. क्योंकि उनको ना वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो होगा, सूटकेस बॉम्ब जो होगा, उनको इजराइल के अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है. वो शहादत की बात करते रहते हैं ना, वो सदर्न लेबनान में ले जाके, बॉर्डर तक ले जाके अगर उन्हें विस्फोट कर दिया, सदर्न लेबनान काफी सारे लोग मरेंगे, पर इजरायली भी बहुत सारे मरेंगे. So it's a very, very high stakes game.